आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इस शो के जरिए हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी आप सभी को प्रकृति व ब्रह्मांड के प्रति जागरूक करेंगे। इस शो में बात होगी धर्म की, राजनीति की, जाति की और तमाम उन मुद्दों की जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार इस प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी विषयों पर देखिए हमारा ये खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। राम नारायण राम। कई कहानियां हैं, हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन लोग अपने दिलों में इन बातों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं और ये समाज में सभी के लिए अच्छा है। सभी के लिए क्या किया जा सकता है। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। अगर इन 800 करोड़ लोगों में से प्रत्येक आदमी स्वयं को जानना चाहता, समझना चाहता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा और अपनी मृत्यु के बाद क्या साथ लेके जाऊंगा, इस बात के बारे में कोई नहीं चर्चा करते हैं, सोचते नहीं या कोई सिद्धांत नहीं बना रहा है। समाज में कोई भी इसके बारे में जानना नहीं चाहता है। 70 साल पहले महागुरु बालक ब्रह्मचारी जी ने वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस से कहा। सत्येंद्र बोस एक बहुत ही शिक्षित आदमी थे। उस समय गुरुजी क्लास ले रहे थे, जन्म और मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने वैज्ञानिक से एक प्रश्न पूछा, जन्म के समय आदमी कैसे आता है, कैसे अपनी मां के गर्भ में आने का अवसर मिलता है। उस मामले में चर्चाएं और बैठकें आयोजित की गई थी। उस समय थोड़ी देर बाद लगभग आधे घंटा की चर्चा के बाद सत्येंद्र बोस सुखचरबाड़ी आश्रम आए और वो सम्मानित आदमी थे। वो अपनी कुर्सी पर बैठे। फिर सत्येंद्र बोस को देखकर गुरुजी ने अपना चेहरा दूसरी की ओर कर लिया और कहा, सत्येंद्र बोस, आप एक वैज्ञानिक है। अब बताइए, आपका समाज, कानून की अदालतें, इस दुनिया की कानून की अदालतें, यदि कोई आदमी किसी को मार देता है तो उसे फांसी दी जाती है, उसे 20 साल की सजा दी जाती है। तो वैज्ञानिक, आप खुद शुरुआत से ही एक हत्यारे हैं। हाँ, आप एक हत्यारे हैं। आपके पिता माता हत्यारे हैं, उनके पिता माता भी हत्यारे हैं। फिर जो इस दुनिया में आए और चले गए, हर कोई एक हत्यारे है। तो ये सुनने के बाद वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस अपनी कुर्सी छोड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। तब गुरुजी उनकी तरफ मुड़े और कहा, वैज्ञानिक, आप मुझे बताइए, यदि एक आदमी का जन्म होता है तो कितने आदमी मरते हैं। तब गुरुजी ने कहा, क्या आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। वैज्ञानिक ने कहा, हाँ गुरुजी। अब बोलिए, यदि एक व्यक्ति का जन्म होता है तो दूसरा व्यक्ति क्यों मरेगा। तब गुरुजी फिर कहा,
आप जानते हैं एक व्यक्ति के अंदर में कितने लोग होते हैं, कितने आत्माएं होती है, कितने मौन होते हैं। शरीर, मन, आत्मा सब एक ही चीज है। जैसे दूध, उसमें कोई कह सकता है कि उसमें मक्खन कहाँ है, नीचे या ऊपर? दूध को जलाने से मक्खन ऊपर आ जाते हैं। उस मक्खन को लेकर फिर उसे गर्म किया जाए तो घी बन जाता है। फिर उस दूध से अगर छेना चाहे पनीर की आवश्यकता है तो उसके एक अलग प्रणाली है। उससे दही बनाने की एक अलग प्रणाली है। फिर जो कुछ भी दही से बन जाता है वो सब हमें मिलता है। सब कुछ दूध में था। दूध में जीवन का अस्तित्व है, क्योंकि बच्चे, मनुष्य, जीवित प्राणी, सभी जीव जंतु, सबके लिए दूध अमृत है। दूध में 32 प्रकार की उच्च प्रोटीन और विटामिन है। दूध में पौधे भी है, दूध में पानी है, दूध में हवा है, दूध में सूरज है, दूध में गर्मी है। दूध नहीं जानता है कि वो कौन है। फिर जब गुरुजी ये सब समझाया तब वैज्ञानिक समझ सका कि गुरुजी वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, यदि आप किसी व्यक्ति को जन्म देते हैं, चाहे आप इसे चाहे या ना चाहे, असंख्य लोग, लाखों लोग मर जाती है।